श्री गोस्वामी जी महाराज श्री बालकांड के दोहा संख्या 136 से 139 के मध्य में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं और श्री नारद विश्व मोहिनी प्रसंग को समाप्ति की ओर ले जाते हुए इसका आशय हम सभी के समक्ष स्पष्ट करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों, श्री नारद जी महाराज अत्यंत कुपित होकर के जब विष्णुलोक में भगवान विष्णु के समक्ष खड़े हुए और उनसे कहा, परम स्वतंत्र आपके सिर पर कोई है नहीं ना। जैसे हम सभी के ऊपर किसी का हाथ होता है, कोई बड़ा होता है तो हम भय खाते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे बड़े हमें डांटेंगे या मना करेंगे। तो परंतु नारद जी ने कहा कि संसार में सबको अपने बड़ों से भय है, पर संसार में तो आप ही सबसे बड़े हैं। अतः आपको किसी का भी भय ना होने के कारण आप कभी भी किसी से ठिठोली करते हैं, आपका जो इच्छा होती है आप वही करते हैं। अतः आज मैं आपको यह श्राप देता हूँ कि आपने जो स्वरूप लेकर के राजकुमारी से विवाह किया है, राजकुमारी को स्वयंवर में जीता है, वही स्वरूप आपको लेना पड़ेगा, अर्थात मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। द्वितीय श्राप आपका ये है, आपने मेरा कपि आकृति की, मुझे वानर का स्वरूप दिया, तो वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, करी हैं कि सहाय तुम्हारी। भगवान ने जब नारद जी के इन दोनों वचनों को सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी माया को समाप्त किया। माया के समाप्त करते ही वहाँ पर न तो लक्ष्मी जी दिखी और न वो राजकुमारी। नारद जी महाराज एकदम भयाक्रांत डर गए, पैरों में गिर पड़े। महाराज क्षमा कर दीजिए, आप तो दीनों पर, दयालुओं पर क्षमा प्रदान कर देते हैं। आप तो कोटि विप्रवध ला गई जाऊं। आपका तो ये स्वयं ने आपने कहा है कि अगर ब्राह्मणों का हत्यारा भी मेरे सामने आ जाए और मुझसे कहे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, तो आप उससे क्षमा कर देंगे। तो मैं तो फिर आपका दासानुदास हूँ, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। नारद जी के इन आग्रहपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, हे नारद, आप भयाक्रांत बिल्कुल भी ना हो। आपने जो भी कहा है ये सब आपने नहीं कहा, ये हमने कहलवाया है। इसीलिए आप बिल्कुल भी भयाक्रांत ना हो। आप अपने मन को शांत करें तथा पूर्ववत हमारे भजन में संलग्न हो। जहाँ तक बात है आपके मन की शांति और आपके मन की माया की ओर भटकने की, तो वह तब होता है जब आपके ऊपर भगवान शंकर का अनुग्रह नहीं होता। क्योंकि आपने प्रारंभ में भी ये सुना है कि जब श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उन्होंने जो विष्णु भक्त के एक वैष्णव के लक्षण बताए, उसमें उन्होंने सबसे पहला बताया कि विष्णु भक्त अर्थात जो वैष्णव है वो शिव भक्त भी होगा। जो वैष्णव शिव भक्त नहीं है वो वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है, ये पहले ही याज्ञवल्क्य जी ने स्पष्ट किया है। और भरद्वाज जी में उन्होंने इस गुण को देखा, इसीलिए ही उन्होंने उन्हें कथा सुनाने का इतना बड़ा निर्णय लिया। इसीलिए आपके मन में शांति नहीं है, अतः आप भगवान शंकर के शतनाम का जप करिए, उनका ध्यान करिए एवं सदैव उनकी भक्ति में संलग्न रहिए, यही आपके लिए सर्वोत्तम है। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया एवं वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। तब वहाँ पे उन्हें वही दो रुद्रगण दिखे जिनको उन्होंने राक्षस योनि में जाने का श्राप दिया था। श्राप के अनुग्रह के लिए वो श्री नारद जी महाराज के चरणों में गिरे और कहा कि हे नारद जी महाराज, हम रुद्रगण हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, अतः हमसे जो भूल चूक हुई हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे श्राप का अनुग्रह करें। तब नारद जी ने कहा कि हे शिवगणों, आपने जो भी कहा कदाचित वह सत्य ही है। इसीलिए आपको मैं ये वरदान भी देता हूँ कि जब आप राक्षस योनि में जाएंगे तो राक्षस योनि में जाने के साथ साथ आपको बहुत ऐश्वर्य,
शक्ति, विद्या, पराक्रम, बल, आपके पास ये सभी होगा एवं आप इस विश्व को एक बार नहीं 3 जन्म लेंगे तो तीनों बार आप विश्व विजयी होंगे। आपका वध स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों से होगा, अतः आपकी मुक्ति होगी, आपको आपका वही स्थान पुनः प्राप्त होगा। यही उन्होंने अनुग्रह किया और श्री नारद जी महाराज अपने पथ पर अग्रसर हुए। इस प्रकार श्री गोस्वामी जी महाराज ने विश्व मोहिनी नारद प्रसंग का समाप्ति में ये सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि यदि भक्त चाहे तो भगवान को श्राप भी दे सकता है और यदि भक्त चाहे तो भगवान को अपना भी बना सकता है, परंतु भगवान को ये अधिकार देने पड़ेंगे कि प्रभु जो मेरे लिए सही हो वही कीजिए। जैसे नारद जी ने कहा ना कि आपको जो सही लगे वो करिए, भले ही उसके बाद में उन्हें क्रोध आया हो, और क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की बागडोर भगवान विष्णु के हाथ में दे रखी थी, इसीलिए विष्णु जी के हाथ में बागडोर होने के कारण माया में वो फंसे नहीं रहे, माया से निकल गए, उनकी जगहसाई भी नहीं हुई, क्योंकि उनका वह कपि आकृति मात्र 2 रुद्रगणों, स्वयं राजकुमारी एवं अंत में उन्होंने स्वयं को ही दृश्यमान था, बाकी सब उन्हें ब्राह्मण ही दिख रहे थे। तो श्री रामचरितमानस की इस विशेष श्रृंखला में इतना ही। यदि आप इस विशेष श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे Facebook पेज को फॉलो अवश्य करें। हमारे इस Facebook पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अतः अगर आप प्रतिदिन हमारी इस विशेष श्रृंखला से जुड़ते रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके साथ साथ वह सभी भी इस विशेष श्रृंखला का आनंद ले सकें। इस भाग में इतना ही। प्रणाम।